बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। 3 ऐसी खबरें हैं जो पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ हैं। इनके हवाले से बात करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात कर रहा है और ना कोई यूट्यूबर इस हवाले से बात कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर तो जज्बाती बातें करने से मिलते हैं, अवामी मफादात की बात करने से तो नहीं मिलते। पहले तो आपने सुन लिया होगा ना कि एमएनएज़ और सेनेटर्स की जो तनख्वाहें हैं और जो मुराद हैं, वो 5,19,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। अगर 104 सेनेटर्स और 366 अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मराद का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन पौने 30 करोड़ रुपए माहाना बनते हैं, यानी तकरीबन 3.5 अरब रुपए के करीब। ये मंजूरी देते वक्त ये भी खबर इसके साथ ही दी गई कि जी मुतालबा तो 10 लाख रुपए करने का था, लेकिन 5 लाख रुपए की गई है। यानी ये अवाम पे एहसान जताया गया है कि 5 लाख बढ़ा दी गई है, वरना ये तो सब इससे डबल भी कर सकते थे। खैर चलें, फ़र्ज़ करें कड़वा घूंट पीकर अवाम तस्लीम कर लेते हैं और आपको ये सालाना 3.5 अरब रुपए दे देते हैं, लेकिन इसके बदले में जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया गया है, क्या आप वो करते हैं? जिन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको पेमेंट या तनख्वाह मिलनी है, क्या वो आप दे रहे हैं? क्या आप अपना जो काम है वो ठीक तरीके से कर रहे हैं? जवाब है नहीं। और ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, ये फैक्ट आपके सामने रख देता हूँ। इस पूरे साल में क्या ऐसा नहीं है कि हुकूमत खुद को बचाने के लिए कानून साजी करती रही है और अपोजिशन सिर्फ नारे लगाती रही है? इसके अलावा हुआ क्या है असेंबली में? इस साल 26वीं आईनी तरमीम की गई और तकरीबन 40 बिल पास किए गए हैं, लेकिन क्या ये लोग 5 बिल भी ऐसे दिखा सकते हैं जिनका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंच रहा हो? ये लिस्ट आप देख रहे हैं। जब इनसे सवाल किया जाता है कि आप अवामी मफाद के लिए, मियारी और यकसा निज़ाम तालीम के लिए, सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए और आम लोगों के इंसाफ के लिए, इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए कुछ करें। मैं इशराफिया के इक़्तिदार के लिए होने वाली कानून साज़ी की बात नहीं कर रहा, अवाम के लिए इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इसके लिए कानून साज़ी क्यों नहीं करते आप? तो इनके पास जवाब ये होता है कि जनाब, हुकूमत और अपोजिशन में कंसेंसस बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है, तो किसी एक ने भी जुर्रत की कि ये कहे कि पहले अवाम के लिए कुछ करें, फिर तनख्वाहें बढ़ाएं? एक गरीब की तनख्वाह मुकर्रर की है 37,000 रुपये आपने। क्या कभी इनमें से किसी ने इतना तकल्लुफ़ भी किया कि वो यही चेक कर लें कि इसको जो मुकर्रर करदा तनख्वाह है, वो भी मिल रही है कि नहीं? यहाँ तो वर्कर्स से 15-15 घंटे काम करवाकर भी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। 20 या 25,000 रुपया देते हैं और फिर इस तनख्वाह से भी सेल्स टैक्स, पेट्रोल टैक्स ले लेते हैं। इस हवाले से कभी कोई काम किया आपने? अपने लिए तो बड़े तरीके से रास्ता निकाल लिया। ना हुकूमत को ज़रूरत पड़ी कि एजेंसियों के ज़रिए बंदों को उठाकर, डरा-धमका कर साइन करवाए। ना ऑपोज़िशन ने इनकार किया कि तनख्वाहें ना बढ़ाएँ वरना हम एहतजाज करेंगे। सब कुछ हँसी-खुशी हो रहा था और हो गया और हो रहा है। इससे पहले पंजाब में भी ऐसा हो चुका है कि अचानक तनख्वाहें बढ़ा देंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को पहचानें। ये सारा निज़ाम इशराफिया को नवाजने के लिए है। सियासतदानों की मौजें लगी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी है तो वो मज़े लेती है, बाकी सरकारी इदारे हैं तो वो मज़े लेते हैं। आप इमेजिन करें कि सारों ने तनकीद की और कहा कि जी एफबीआर के लिए 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा गाड़ियाँ तो आएंगी। और ये खबर भी देखें, जिस कंपनी के साथ एफबीआर ने डील की है, इसके मुनाफा में 296% इजाफा हो गया। क्या इस मुल्क में कोई अखलाकियात रह गई हैं? कोई अवाम का एहसास रह गया है? आप सब अवाम के लिए काम करते हैं या अवाम आपको नवाजने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं? ये तो अवाम के खादमों की बात होगी। एक और खबर ये देख लें कि सोलर पैनल की जो नेट मीटरिंग है, यानी जो लोग बिजली पैदा करके वापस हुकूमत को या बापडा को देते हैं, इस अमल की वजह से पिछले साल 103 अरब रुपए का बोझ उन गरीबों पर डाला गया जो ग्रिड स्टेशन से बिजली ले रहे थे। सादा अल्फाज में समझाऊं तो वो बाशऊर लोग जिन्होंने अपने पैसों से सोलर पैनल इंस्टॉल किया और उसके बाद पैसे जो बिजली है वो हुकूमत को बेच रहे थे, वो भी इंतहाई कम कीमत पर, इनको वजह बनाकर हुकूमत ने अरबों रुपए ले लिए हैं या ले रही है गरीबों से, ताकि जो बिजली माफिया है इसका पेट भरा जाए। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क में गरीबों के साथ हो क्या रहा है? सिर्फ ये नहीं, आगे सुनिए। हो सकता है कि हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग का जो निज़ाम है इसको तब्दील करके ग्रॉस मीटरिंग की तरफ ले जाए, जिसमें जो बिजली की खरीदारी है उसका रेट अभी तो 21 रुपए है, लेकिन फिर 8 से 9 रुपए हो जाएगा। यानी हुकूमत 9 रुपए का यूनिट लेके फिर 60 रुपए का वापस बेचेंगी। ये है हालात इस वक्त, और आपको उलझाया हुआ है इन्होंने सियासी झगड़ों में।
ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں۔ ابھی کچھ دنوں میں یہ بھی سامنے لے کر آؤں گا کہ کیسے ٹیکس کے ذریعے آپ کو لوٹ رہی ہے یہ حکومت۔ خیر ایک اور اہم خبر دیکھیں جسے مذاق میں لیا گیا لیکن یہ المیہ ہے، بدترین المیہ۔ نارووال کی سبزی منڈی میں آڑتی یا مڈل مین کی جانب سے گوبھی کی قیمت 2 روپے یا 5 روپے مقرر کرنے کی وجہ سے جو کسان ہے اس نے 50 من گوبھی مفت میں تقسیم کر دی۔ کسان نے کہا کہ جی 40,000 روپے فی ایکڑ خرچہ آتا ہے، 2 روپے فی کلو سے ہمارا منڈی تک آنے کا خرچہ نہیں نکلتا، ہم بچوں کی فیس ادا نہیں کر پاتے۔ میں نے جب ویسے ریٹ چیک کیا تو بڑے اسٹور پہ جو گوبھی کی قیمت ہے یہ 60 سے 90 روپے کلو بک رہی ہے اور عام بازاروں میں 40 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ یعنی محنت جو ہے وہ کسان کرتا ہے اور منافع مڈل مین یا آگے والے لوگ لے لیتے ہیں۔ پہلے گندم کی باری ایسا ہوا، گنے کی باری بھی ایسے ہوتا ہے اور سبزیوں کی باری میں تو ایسا چلتا رہتا ہے۔ غریب مزدور سے لے کر کسان تک سب مشکلات کا شکار ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ تو محترم عوامی نمائندوں، کیا آپ سے یہ سوال نہیں بنتا کہ آپ یہ نظام کب ٹھیک کریں گے؟ اپنا فرض کب پورا کریں گے؟ تنخواہ 5 نہیں 7 لاکھ روپے لے لیں، لیکن عوام کے لیے بھی تو کچھ کریں۔ عوام کا معیار زندگی تباہ ہوتا جا رہا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور مراد انہیں نوابزادوں والی چاہیے۔ خیر ان لوگوں کی اصلیت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آپ انہیں سمجھتے ہیں، ان سے تو امید نہ رکھتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ عوام سے گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔